नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन जानेंगे दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में है और यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। कड़ाके की सर्दी में हिंदी खबर की टीम लगातार दिल्ली की जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में इस बार हम पहुंचे उस विधानसभा क्षेत्र में जिसे केजरीवाल की पार्टी के लिए सबसे सेफ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में स्थित संगम विहार विधानसभा की, जहां 2013 से न तो आपने उम्मीदवार बदला है और न ही यहाँ का विधायक बदला है। संगम विहार ने आम आदमी पार्टी ने लगातार चौथी बार दिनेश मोहनिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने यहाँ से हर्ष चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम विहार विधानसभा में है और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल है? क्योंकि वो लोग सड़क बना रहे हैं हाँ। और औरतों के लिए पानी की सुविधा कर रहे हैं, बस की सुविधा कर रहे हैं, बिजली की सुविधा कर रहे हैं, और क्या चाहिएगा हमें। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? अच्छे काम करते हैं ना। हाँ, क्या अच्छा काम कर दिया? पानी, लाइट हाँ। और ये रोड बनवा रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस की सरकार ने भी किया था और बीजेपी भी कर रही है, तो केजरीवाल ही क्यों? अब ये दिख रहा है काम, हम तो उसको मानेंगे ना। क्या दिख रहा है? अब ये हमारे सामने है, रोड बन रहा है, पानी है, लाइट है। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? सारे काम का केजरीवाल का ही है। हाँ। शिक्षा, ठीक, बस, लेडीजों का फ्री, सड़क, पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक, ठीक है। अब ये जो आप जिस सड़क पे आई हुई है ना, यहाँ कभी आप आ नहीं पाती। अच्छा। हाँ, 3-3 फुट गड्ढे थे, कोई गाड़ी वाले नहीं जाते थे। जब से आए हैं कौन? केजरीवाल और दिनेश मोहनिया यहाँ के विधायक, तब से पूरी गलियाँ आपके देखेंगे पक्की पड़ी है, बिल्कुल। हाँ, स्कूल आप देख ही रही हैं। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए आप बताइए। हमको पानी मिल जाता है, ठीक है, बिजली फ्री है और शिक्षा देख रही हैं आप, तो हमें और क्या चाहिए आप बताइए। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही? केजरीवाल इसलिए है मैडम, जो हमारे यहाँ ये 16 नंबर के अंदर पतली गलियाँ जो नई भी बनी थी, उबड़ खाबड़ थी, वहाँ पे कोई जा नहीं पाता था। जो मैडम गलियाँ बनी हुई नहीं थी ना, आज उस गली में भी जा कर के लोग बाग घूमते हैं। अच्छा। हाँ, वो केजरीवाल की जरिए है। अच्छा। अब ये बीजेपी पार्टी वालों ने यहाँ से बनने नहीं दिया है। स्कूल है ना ये, इधर क्या नाम है इसका, रमेश बुरी का ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल भी बनने नहीं दिया उसने। अच्छा। हाँ, चलिए, तो दिल्ली के दिल में दिल्ली केजरीवाल। केजरीवाल है। हाँ। आपके दिल में दिल्ली के दिल में केजरीवाल क्यों? काम कर रहा है, अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। मोदी क्या कर रहे हैं? अनलिमिटेड। पुजारियों को और ग्रंथियों को भी 18,000 देने की बात तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं? जब मोदी जी दे सकते हैं, जब मोदी जी दे सकते हैं, तो ये क्यों नहीं दे सकता? ये भी दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं, काम कर रहे हैं। 2013 से लेकर अब तक दिल्ली की कई सीटों पर आपने अपने विधायकों को बदल दिया, लेकिन संगम विहार ऐसी सीट है जहां दिनेश मोहनिया पर अरविंद केजरीवाल को भरोसा हमेशा कायम रहा। और हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में आप उम्मीदवार दिनेश मोहनिया ने कहा कि वो केजरीवाल जी की उम्मीद पर फिर खरा उतरेंगे और संगम विहार में जीत का चौका लगाएंगे। दिनेश जी, सबसे पहली बात तो आपको पार्टी ने बार बार मौका दिया, इस बार भी मौका दिया, तो इसके लिए पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, अमरीश सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने पुनः एक बार विश्वास जताया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्होंने जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरूँगा। और संगम विहार की जनता भी जिस तरीके से लगातार हमारे मार्जिन को बढ़ा रही है, वो लगता है इस बार पिछली बार जो 44,000 का मार्जिन था, इस बार 50,000 के मार्जिन से करीबन जीतेंगे। 44,000 का मार्जिन कम है, जो आप 50,000 के मार्जिन की बात कर रहे देखिए, इस बार हमारे लोगों में जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो लोगों में उत्साह है,
मैं अभी पिछले 10 दिन से घूम रहा हूँ लोगों के बीच में। मैं ये आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि इस बार 50,000 का मार्जिन हम क्रॉस करेंगे। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, अभी आपने भी कहा कि लगातार आप गलियों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जो आप जनता तक लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता संगम विहार में दिनेश मोहनिया पर भरोसा कर सके? देखिए, मैंने पिछला चुनाव भी और ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि मेरा काम है, मेरा काम ठीक लगता है तो वोट दीजिए, काम ठीक नहीं लगता तो वोट मत दीजिए। पिछली बार भी लोगों को मैंने ये कहा था, अब की बार भी यही कह रहा हूँ। इस साल में इस क्षेत्र में विधायक मुझे बने हुए 10 साल लगभग हो गए। पहले 49 दिन की सरकार में मैं जीता था, मेरा ये चौथा कार्यकाल होगा अगर जीता तो मैं लोगों के बीच में भी अगर कह रहे हैं आप, अगर देखिए, जनता इस देश में, इस लोकतंत्र में मालिक, और जब तक उनका फैसला ना आ जाए जब तक अगर लगाना ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी जनता के बीच में काम को लेकर जा रहे हैं, काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिए, काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा कहने वाले कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे। मैं अभी भी लोगों के बीच में जाके कह रहा हूँ, भाई अगर काम ठीक लगा है तो वोट दीजिए, काम ठीक लगा है तो वोट दीजिए। ना क्षेत्र की बात, ना धर्म की बात, ना जाति की बात, केवल काम काम और काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। लोगों को भरोसा है इस बात का, लोगों का ट्रस्ट है इस बात का कि अगर अरविंद केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं तो वो होगा। क्योंकि जब पहले फ्री की बिजली की बात की तो लोगों ने कहा ये तो हो नहीं सकता, फिर फ्री बिजली हो गई। फिर लोगों से बोला कि मुफ्त बस यात्रा होगी तो लोगों ने कहा जी मुफ्त बस यात्रा कैसे होगी, क्योंकि हमसे पहले पूरे साल में एक दिन महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलती थी, भैया दूज वाले दिन। ठीक है, अब इन महिलाओं के भाई अरविंद केजरीवाल ने साल के 365 दिन फ्री बस यात्रा कर रखी है। तो लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। और इन लोगों का भरोसा और बहनों का प्यार इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा, आप देखेंगे कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। जो कहा जाता है कि घर का गृह मंत्रालय महिलाएं संभालती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान में भी पुरुषों को पुश भी महिलाएं करती हैं। तो अपने क्षेत्र की सभी जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बार कि वो आप पर भरोसा करें, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करें और संगम विहार से आपको लेकर के आए? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे। और मैं महिलाओं के और जब भी क्षेत्र में जा रहा हूँ तो उन महिलाओं से ये कह रहा हूँ, देखिए 10 साल मैंने एज ए भाई उनके और अरविंद केजरीवाल एज ए भाई हम दोनों ने मेहनत करके, सेवा करके आप लोगों के लिए ये काम किए हैं। अब बहनों की जिम्मेवारी है, माताओं की जिम्मेवारी है कि वो अपने भाई को, अपने बेटे को दोबारा से एक बार मुख्यमंत्री बनाएं, दोबारा से विधायक बनाएं, दोबारा से फिर एक बार जो हम अभी तक जो काम कर रहे हैं उसको और आगे लेके चलें। और जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद और दुलार अभी इस टाइम मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक चुनाव होगा। शायद हो सकता है हम अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ दें और जो 67 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसको पार करके शायद 70 की 70 सीटें हमारी पार्टी जीते। 2013 के विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवार दिनेश मोहनिया सिर्फ 777 वोट से जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में दिनेश मोहनिया ने 43,988 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2020 के चुनाव में आपके दिनेश मोहनिया को 42,522 वोटों से जीत मिली थी। ये आखिरी बार किसी दूसरी पार्टी को 2008 में जीत मिली थी। बीजेपी के डॉक्टर SSL गुप्ता ने 3,589 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो कई सत्ता देखी होगी ना, तो काम तो शीला दीक्षित जी की सरकार ने भी किया। शीला दीक्षित की सरकार में ये कॉलोनी में इतना पानी लगता था, कोई गाड़ी आने वाला नहीं था। मेहता साहब जी, विकास तो बीजेपी ने भी किया है ना, कहती हमने विकास। बीजेपी विकास तो किया है ना, विकास किया है ना। ये सामने में पूरे संगम बिहार का गड्ढा पानी आता था। आंटी, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल है, लेकिन हमारी नाली बननी चाहिए। देखिए, केजरीवाल है, लेकिन भी लगा दिया इन्होंने। लेकिन एक हफ्ता हो गया मेरी किचन में पानी भरा हुआ है, वो खोद के वो ऐसे कर दिया, क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? कैसे होगा सही? कैसे होगा? जिसने खोदा है उसको नाली सही होनी चाहिए। अच्छा, दिक्कत है, लेकिन फिर भी दिल्ली में कौन है तो केजरीवाल का सरकार चल रही है अभी, तो उनको सही करवा के देना चाहिए। और दिल्ली के दिल में कौन है? केजरीवाल है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। हाँ सर, दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में दिल्ली के लिए केजरीवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी है। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है संगम विहार और विधानसभा और संगम विहार के H ब्लॉक में इस वक्त मेरी मौजूदगी, और यहाँ भी लोगों से जानेंगे दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी?
बीजेपी होना चाहिए, बीजेपी अच्छी चीज है। बदलाव चाहिए इस बार। बदलाव चाहिए इस बार। जो हो गया बहुत झेल लिया, अब नहीं। दिल्ली के दिल्ली में ये मेरा बीजेपी आएगा। पूरा बीजेपी, पूरा का पूरा बीजेपी, हाँ पूरा का पूरा ही मेरा परेशान है कि बीजेपी आएगा। केजरीवाल जितना वादा करता है वो कुछ नहीं होगा। परेशान किससे हो? बीजेपी ना या बीजेपी आए? आना चाहिए बीजेपी, ये कुछ नहीं होगा। के दिल में हमारा बीजेपी है। पंजाब में वो कह रहे हैं उनका बीजेपी, तुम कह रहे हो तुम्हारा बीजेपी। सबका है। मेरी बात सुनो, मेरी बात। पंजाब में वो 1000 रुपए नहीं दे पाया, वो यहाँ पे 2100 रुपए दे देगा। अच्छा, पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाया, यहाँ पे 2100 रुपए दे देगा। ये इनका लालच है, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में बीजेपी है। इस टाइम हमें चेंज चाहिए, क्योंकि क्यों? 10 साल हो गए यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, जिनका दिनेश मोहनिया विधायक है यहाँ पे। अभी अगर यहाँ पे बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे इतना पानी भर जाएगा कि कोई अगर पेशेंट हो ना तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा, उससे पहले दम तोड़ देगा वो। अच्छा। इतना पानी भर जाता है इस रोड पे। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। मतलब वो बोल रहा है तब तुम बोले, तुम अपना चाचा बीजेपी। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। मैडम बदलाव चाहिए। संगम बिहार में कोई देखने नहीं आता यहाँ पे। जो भी करता है आम आदमी पार्टी का विधायक करता है यहाँ पे। 10 साल है शिषपाल जी रहे कांग्रेस का, एक नलका 2-4 के अलावा कुछ नहीं किए। 5 साल बिदुरी जी रहे, वो भी 1-2 रोड में बना दे चले गए। 10 साल CL गुप्ता जी रहे, वो भी कुछ नहीं किया। जब से आए आप मंदिर से काली मंदिर देख दो काम दिनेश मोहनिया जी कर रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है उसके बाद से संगम विहार सीट आपकी हो गई है। ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस आपके इस किले में सेंध लगा पा रही है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष चौधरी को लगता है कि वो इस बार संगम विहार में आपके विजय रथ को रोक देंगे। हर्ष जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके शीर्ष नेतृत्व ने आपको उम्मीदवार बनाया, और दूसरी चीज, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या मुद्दे लेके आप धरातल पे जा रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं जिन्होंने मुझे यहाँ संगम विहार में कांग्रेस का प्रत्याशी बना के उतारा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कांग्रेस की नीतियाँ जन जन तक पहुँचाऊँगा, सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप आज संगम विहार में घुसे होंगे तो घुसते के साथ ही आपने टंकियां देखी होंगी हर घरों के बाहर, टैंक बने हुए हैं, टैंक रखे हुए हैं प्लास्टिक के। तो वो प्रतीक है इनकी नाकामी का। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी नाकामी का प्रतीक है, वो चिन्ह है। यहाँ पर घुसते के साथ ही ना पानी है, ना पानी की निकासी का कोई साधन है। ये पूरी दिल्ली में एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें संगम विहार के अंदर एक भी स्कूल नहीं, एक भी अस्पताल नहीं, कोई डिस्पेंसरी यहाँ पर जो बनी हुई थी वो शीशपाल जी की देन और कांग्रेस की द्वारा बनी हुई थी। कोई यहाँ पर बारात घर नहीं, कोई खेलने कूदने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं, कोई भी यहाँ पर सरकारी सुविधा जो सरकार बनती है लोगों के लिए कि उनके पास सुविधा मुहैया कराए, अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं दे, वो कोई भी सुविधा ना तो हमारा विधायक यहाँ पे देने में कामयाब रहा है, ना हमारे यहाँ की सरकार देने का कामयाब रही है। घोषणाएं तो कई हो रही हैं, घोषणाओं के आधार पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। देखिए, संगम विहार के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है और संगम विहार के लोगों को हर बार छला गया है, ठगा गया है। संगम विहार की जनता ऐसा क्या है जो आप पे भरोसा कर सके और हर्ष चौधरी को चुन सके और हर्ष चौधरी की बातों पर विश्वास कर सके? तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करें? देखिए, विश्वास हमारी जनता का हम पर इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ से जो पिताजी हैं वो पहले यहाँ से विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता ने, संगम विहार ने एक इतिहास रचा था 93 में। उनको निर्दलीय चुनाव जिताने का जो उन्होंने इतिहास रचा, आज वही लोगों में एक विश्वास है, एक मेरी तरफ उम्मीद की किरण जगी है कि ये वो व्यक्ति है जो यहाँ का विकास कर सकता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के संगम विहार से उम्मीदवार हर्ष चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम हमारी सरकार के समय किया गया था वही हमारी पहचान है और लोग उसी काम को, उसी रुके हुए विकास को पूरा कराने के लिए हमें जरूर चुनेंगे। आम आदमी पार्टी न सिर्फ 2013 से संगम विहार में लगातार जीत रही है, बल्कि 2022 के एमसीडी चुनाव में भी संगम विहार के 3 वार्ड में आपकी जीत हुई थी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए आपके इस किले को इस बार भी भेजना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से चाउमीन में
सब्जियां डलती हैं रंग बिरंगी, इसमें सिरका डाला जाता है, सॉस डाला जाता है, तब कहीं जाके ये चाउमीन प्लेट में निकलती है। कुछ इसी तरीके से इन दिनों राजनीति भी हो चुकी है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और जब सामने जाती हैं तो वादे और घोषणा के साथ वो आगे आती हैं। फिलहाल जानेंगे, देखिए स्वीट्स की दुकान है, कहा जाता है कि मुंह मीठा होना चाहिए, लेकिन मीठा होने के साथ साथ लोगों के दिल में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम एक बार। सर, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि देश जो इंडिया है वो वर्ल्ड में भी जाना जा रहा है, अच्छा इसलिए बीजेपी। इसलिए मतलब दिल्ली नहीं, देश का विकास, देश का विकास चल रहा है। बच्चा दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। भैया लोग बोल रहे हैं तब। सर, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी 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 आगे आइए अंकल। बीजेपी क्यों? बीजेपी देश के उपकार के लिए बीजेपी दरकार है। बीजेपी चाहिए। बीजेपी अरे बाबा वो उसकी बात छोड़ दिए बाबा, उसके बारे में नहीं, ये कांग्रेस का तो बच्चा वो बेकार है, कुछ नहीं कांग्रेस से, वो लूट के खा गए देश को, कांग्रेस तो लूट के खा गए देश को। दिल्ली के दिल में बीजेपी। और इधर आएंगे और लोगों से जानेंगे हम। हाँ, दिल्ली के दिल में कौन? पहले इसका जवाब। बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्या करते हैं आप? सुनिए, हम चाय बेचते हैं। अरे बाप रे, चाय ने तो कईयों की किस्मत बदल दी। आप तो बड़ी बात करते हैं, बड़ा काम करते हैं आप। ऐसा है, देखिए, चाय जितनी जरूरी सर्दियों में इंसानों के लिए है उतनी ही जरूरी राजनीति के लिए भी हो चुकी है। चाय बेचते हैं, बड़े शान का काम करते हैं आप। ऐसा है, कुछ लेके नहीं आए थे, डमरू बजाए और इकट्ठा कर लिए, फ्री में मुख्यमंत्री बने, फ्री में मुख्यमंत्री, तो इसीलिए मुफ्त में ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो देखिए, ये दिल्ली के संगम विहार H ब्लॉक की जनता है, 15 नंबर गली की, जो एक सुर में कह रही है दिल्ली के दिल में बीजेपी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। 2020 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक संगम विहार विधानसभा में कुल 1,17,463 वोटर हैं, जिसमें से 66,630 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 50,829 है। वहीं यहाँ थर्ड जेंडर के भी 4 मतदाता हैं। इस वक्त मौजूदगी है संगम विहार विधानसभा के हमदर्द नगर में और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। भैया नाम क्या है? असलम। कहाँ रहते हैं असलम? तुगलकाबाद स्टेशन में रहता हूँ। यानी संगम विहार। हाँ। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? अब क्या बताऊँ, है जी, और क्या वही रेडी पटरी वालों के लिए बहुत साथ दिया है। रेडी पटरी वालों के लिए क्या किया है? सब कुछ किया है, सब कुछ, हाँ सब कुछ किया है। इसका टेस्ट भी मुंह में डालते हैं हम गरम गरम और उसके बाद हम ये आगे का काम करते हैं। देखिए सर, नाम क्या है आपका? अहमद। कहाँ रहते हैं? संगम विहार। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। क्यों केजरीवाल है? क्योंकि केजरीवाल ने गरीबों का हित किया है। क्या हित किया है? बहुत कुछ किया है उसने। क्या? सड़कें उसने बनवाई, बसें उसने चलवाई। हाँ। और सुनो, ये क्या कहते हैं, रेडी पटरी वालों को हेल्प उसने दी, उनको लगवाया, पानी की सुविधा उसने दी, तो उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, दिल्ली वासियों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा। महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी। बीजेपी ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने हर सुविधा दे रखी, बिजली बिल, मकान मालिक, किराए से लेके सब चीज फ्री कर रखी उसने। अच्छा, फ्री किया इसलिए अच्छा। हाँ, फ्री ना करता तो? केजरीवाल दिल में है तो दिल में रहेगा। संगम विहार के लोगों ने हर बार केजरीवाल के काम पर मुहर लगाई है, लेकिन पीने की पानी की समस्या से यहाँ के लोगों को अब तक निजात नहीं मिल पाई है और हर साल गर्मी के महीने में यहाँ के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस बार जब केजरीवाल जीतकर सरकार बनाएंगे तो उनकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल है। 2100 रुपए महिलाओं की सम्मान राशि पे क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया बात है। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए पे क्या कहेंगे? ये बताओ, मस्जिद कौन करवा रहा है? मस्जिद के नीचे वो मंदिर निकलवा रहे हो, भगवान जी मस्जिद के नीचे रहते हैं, क्यों करवा रहे हो ऐसा? मोदी ने तो कुछ किया नहीं है। किसने किया है? केजरीवाल नहीं दिया। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने यही दिया है कि क्या कहता है, पानी फ्री कर दिया, बिजली का फ्री, बस का सफर फ्री कर रहा है। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल ही, और कौन है? सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। दिल्ली के दिल में
केजरीवाल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। देखिए ये संगम विहार के हमदर्द नगर के लोग हैं जो कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल। तो कोई बीजेपी का भी नाम ले रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन।